हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपके लिए क्या सही है इस बात से आप पूरी तरह अवेयर हैं, लेकिन आप इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इमोशनली आप इस रिश्ते में ट्रैप हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड हो, इस वजह से अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को लोनली फील करने से डरते हैं। हालांकि आप इमोशनली इस रिश्ते में ड्रेन हो रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अगर इस रिश्ते से बाहर निकल गए तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ये इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स हैं, इस वजह से आप अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये चाहे जिस भी तरह का आपका इमोशनल ट्रैप है, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को हासिल करने की ज़रूरत है। आप इस काम में बिल्कुल सक्षम हैं कि आप खुद को संभाल लें। यहाँ अपने लिए आप जब डिसीजन ले लेंगे तो आपके लिए परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती चली जाएगी। अगर अपने रिश्ते के फेवर में आप फैसला लेना चाहते हैं, ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके पार्टनर के आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ज़रूर अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लें। जो भी ये इमोशनल ट्रैप है जहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ ये आपकी एक अच्छी फीलिंग है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशनली उनसे अटैच हैं। लेकिन जहाँ प्यार होता है तो वहाँ दोनों तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर आप उनकी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं तो उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी आपकी खुशी का ख्याल रखें। तो यहाँ पर एक अपने रिश्ते के फेवर में लेने के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। आप अगर उन्हें कन्विंस कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और नहीं तो अपने खुशी के लिए आप अपने लिए फ़ैसला लें। और अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जानते हैं आप कि आपका रिश्ता ये टॉक्सिक है, इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हैं इस रिश्ते में, अपने आप को इमोशनली आपको मज़बूत करना है, अपने स्ट्रेंथ को आपको गेन करना है। इस रिश्ते से मूव ऑन होने का आपको फ़ैसला लेना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इस सिचुएशन में आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें, अपनी इम्पॉर्टेंस समझें कि आपको अपने आप को खुश रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आपका हक है कि आप खुश रहें, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें। तो अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का आपको फ़ैसला लेना है, चाहे ये जैसी भी परिस्थिति है। यहाँ अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे अपने रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने के लिए, तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी, आप उस फैसले पर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले की बात कहता है। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। आप में से कुछ लोगों को अपने रिश्ते के फेवर में
और कुछ लोगों को अपने लिए इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ये उसी महत्वपूर्ण फ़ैसले की बात कहता है। आपको अपने लाइफ में हार्मनी क्रिएट करनी है, अपने आप से जुड़ना है, आपको अपने पॉजिटिविटी से जुड़ना है। यहाँ पर आपको अपनी केयर करनी है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, खुद से आपको जुड़ना है, अपनी वैल्यू आपको पहचानने की ज़रूरत है। ये उसी डिसीजन की बात कहता है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन है अपने रिश्ते से मूव ऑन होना या अपने रिश्ते के फेवर में लेना, बहुत जल्द अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आप हासिल करेंगे और अपने लिए आप फ़ैसला ले पाएंगे। जब आप इस रिश्ते के बारे में जो भी फ़ैसला लेना चाहते हैं ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में हार्मनी फील कर रहे हैं या फिर अपनी खुशियों की तरफ आप बढ़ने का आपने अब खुद को मौका दिया है। इस बात को आप रियलाइज़ करेंगे। द लवर्स, आप में से कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। ये जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं, इनके साथ आप इमोशनली बहुत अपने आप को कनेक्ट फील करेंगे। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, एक अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं तो आपको कमिटमेंट अपने पार्टनर से मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी या आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में अब फैसला लेंगे कि वो इस रिश्ते को अब स्टेबल करना चाहते हैं। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। द लवर्स, आप में से जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जिस बात को लेकर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम रही है, ये परिस्थितियाँ हो, लोग हों, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, लोग हैं जहाँ आप अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं, तो अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। इस वजह से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है। आपकी पार्टनर की तरफ से पहल होगी कि जो भी एक दूसरे से ये दूरियां हैं, नाराज़गी है, वो ख़त्म की जाए। आपके पार्टनर बहुत जल्द इसके लिए एक्शन लेंगे। अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पार्टनर बहुत जल्द अपनी परिस्थितियों में अपने लिए कोई डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ आप कुछ लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है या फिर इस रिश्ते के फेवर में आपके पार्टनर किसी तरह का डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी ये पर्सन है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता इमोशनल बॉन्ड से ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन पे हो। आपकी पर्सनालिटी किसी को अट्रैक्ट कर सकती है या आपकी खूबसूरती किसी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर कोई आपकी तरफ एक पैशन फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है। इस वजह से आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले, कमिटमेंट देने से पहले आपको उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है कि क्या इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी वो सिक्योरिटी मिल पाएगी। इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए ये एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन पर ही आपका रिश्ता होगा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये द लवर्स की एनर्जी है, जहाँ
आप दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड होगा, एक अच्छी केमिस्ट्री होगी, एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी इस रिश्ते में भी कुछ लोगों के लिए है कि वहाँ आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होगी। इस वजह से समय के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। और वहीं कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। ये तो किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने पार्टनर को समझ लेने की ज़रूरत है, तब आप किसी को कमिटमेंट दें या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के साथ आप इन दिनों काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे। एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के लिए आप अट्रैक्शन और पैशन फील करेंगे। इस वजह से आप इस समय को एंजॉय करने वाले हैं। आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी होगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं या फिर कंट्रोलिंग नेचर के हैं। आप इस रिश्ते में बार बार आप हर्ट होते हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत दुखी हैं। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है, लेकिन आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप हर्ट फील करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या तो वो अपने जो भी आपको उन्होंने कमिटमेंट दिया है उन वादों से वो मुकर गए हैं, या फिर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, हर्ट हैं। अगर आप अपने लिए डिसीजन ले लें, यहाँ द लवर्स की एनर्जी है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं या फिर आप अगर सेल्फ लव, सेल्फ केयर की तरफ बढ़ते हैं, अपने लिए आप डिसीजन अगर ले लेंगे तो बहुत जल्द आप इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से खुद को निकाल लेंगे, आप हील हो पाएंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को गेन करें और इस रिश्ते से मूव ऑन हो, क्योंकि ये नंबर 10 एक कंप्लीशन का नंबर है। जिस रिश्ते से आप खुश नहीं हैं, अगर आप मूव ऑन हो जाते हैं, या जिन परिस्थितियों से आप खुश नहीं हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से अपने रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे तो वो सिचुएशन आपकी वो ख़त्म होगी। आप अपने एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहाँ आप खुद भी हील होंगे और कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता हील होगा और आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो ये जिस भी बात को लेकर आप निराश हैं, बहुत दुखी हैं, आप इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। इस बात का भरोसा रखें और अपने लिए आप डिसीजन लें। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में हम काबू नहीं पा सकते हैं या जो परिस्थितियाँ हमारे संभालने के हद से बाहर है,
उन परिस्थितियों को वो जैसे भी हैं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, या आप अपने हार्मनी की तरफ, अपने सुकून की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ कुछ लोग अपने इमोशनल यहाँ बॉन्ड की वजह से या इमोशनल ट्रैप की वजह से आप इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ ये हैं कि आप जो भी आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हैं जो लोग, आप उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप स्वीकार कर लें। अगर आप किसी के लिए किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या इमोशनली बहुत उनसे अटैच आप फील कर रहे हैं, और अगर उनकी तरफ से आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, या आप उन्हें समझा पाने में बिल्कुल सक्षम नहीं हैं, या अब इसके आगे आप और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, तो ये जो भी रिश्ता है आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और अपने लिए आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आप एक हद तक ही किसी को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, इस बात को आपको स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। और अगर किसी रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, एक इमोशनल ट्रैप है जहां आप के लिए खुशियां नहीं है, या आपके रिस्पेक्ट को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट वहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां भी आपको अपने फेवर में फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आपको उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है कि इस रिश्ते से मूव ऑन होना। तो यहाँ पर जब आप उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आपकी परिस्थितियों में एक बदलाव आएगा, आप अपनी हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। आप में से कुछ लोग इन दिनों काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ द लवर्स की एनर्जी भी है, जो कि कहता है कि आप दोनों के बीच एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड होगा, जहाँ अपने इमोशंस आप एक दूसरे से शेयर करेंगे। और जिन लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, इसकी वजह यही होगा कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। एक बार उसी तरह की खुशियों को फिर से वो हासिल करना चाहते हैं। आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, अपने आपकी कमी अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कॉल, टेक्स्ट, मैसेज होगा। इस बात की कंफर्मेशन होगी कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, तो इन दिनों आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे। इस वजह से किसी के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपका ट्विन फ्लेम हो, या कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। यहाँ एक सेपरेशन के बाद आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, तो यहाँ पर कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ आप डील कर रहे हैं। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी इमोशनली एक दूसरे से डिटैच नहीं हैं, और यही वजह है कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर आपस की किसी तरह की कोई
वाद विवाद है, मतभेद है, कम्युनिकेशन गैप है, या किसी बात से आप नाराज़ हैं जिस वजह से ये सेपरेशन आप फेस कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एंजल आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे की आलोचना करते रहना या एक दूसरे को ब्लेम करते रहना आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकती है या इस रिश्ते को ख़राब कर सकती है। अगर एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो ये आप अपने रिश्ते में कभी भी वो हार्मनी क्रिएट नहीं कर सकते हैं या फिर उन खुशियों को आप हासिल नहीं कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को आप जैसे भी हैं पूरी तरह एक्सेप्ट करें। कुछ आप दोनों की क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से एक दूसरे के तरफ आप अट्रैक्ट हुए थे, एक दूसरे को आपने प्यार दिया था। उन क्वालिटीज़ के साथ साथ आपको अपने पार्टनर की जो भी बातें पसंद नहीं हैं या जो उनके पर्सनालिटी में या जो उनके व्यवहार में कमी है, उसके साथ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। किसी पर्सन को जब आप पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पर आपकी भावनाएं सच्ची होगी, आपका प्यार सच्चा होगा। और जब आप किसी पर्सन को पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी होगी, आपका प्यार और भी ज़्यादा मज़बूत होगा। और अगर किसी पर्सन को आप पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ प्यार होता है और उस प्यार की वजह से आप हो या आपके पार्टनर, हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, तो आपके लिए वहाँ पर कोई फोर्स नहीं होता है कि आप अपने आप को बदलें। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप कुछ करें, आप दिल से आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं। इस वजह से अपने भीतर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक दूसरे की आप आलोचना ना करें, पूरी तरह अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें, उनकी खूबियों के साथ साथ जो उनके खामियां हैं या उनके व्यवहार में जो कमियां हैं उसके साथ किसी को एक्सेप्ट करें। ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज होगा, जहां आप अपने लव लाइफ में जिस तरह की खुशियां चाहते हैं उन खुशियों को आप हासिल कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।